वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स बीएसआर। और आज हमारी ये चैप्टर 14 की नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम अपना थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करेंगे और उसका नाम है मीडियन। मीडियन एक ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो हमें डेटा के मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन से आइडेंटिफाई कराता है। यानी कि अगर हमें डेटा का मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है तो हमें उसके लिए मीडियन पे जाना होगा। मीडियन हमने क्लास 9th में भी पढ़ी है। अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा की जो मीडियन थी उसमें वैसे दो ऑप्शन बना करते थे। तुम्हें ध्यान होगा कि अगर मैं कुछ डेटा ले लूं जैसे 1, 3, 10, 12 और 15, यानी मैंने कुछ ये डेटा ले लिया है और सबसे पहले वैसे वहां हमें अरेंज करना होता था उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट मैंने ऑलरेडी अरेंज ले लिए है और इनकी अगर मैं काउंटिंग करता हूं तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 आती है और 5 एक ऑड नंबर है। और ऑड नंबर की जो मीडियन का फार्मूला हुआ करता था वो होता था n+1/2 ऑब्जर्वेशन और अगर n की वैल्यू हम यहाँ 5 लगाते हैं तो 5+1/2 ऑब्जर्वेशन और 5+1 का मतलब 6/2 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन। और काउंटिंग करते हैं तो 1, 2, 3 थर्ड ऑब्जर्वेशन 10, तो मीडियन हुई 10। यानी इन डेटा का मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन 10 है। 10 पे आके ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं एक केस और लूं 10, 12, 17, 20, 22, 1, 2, 3, 4, 5 और एक और ले लेता हूं 30। अब अगर मुझे इनकी मीडियन फाइंड करनी है तो मेरे को सबसे पहले अरेंज करना होगा। ऑलरेडी अरेंज है n इक्वल इवन, क्योंकि n की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक इवन नंबर है और इसकी जो मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2 यानी एवरेज। अब n की वैल्यू अगर हम यहाँ 6 लगाते हैं 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 + 1 ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2। अब अगर हम वैल्यू देखें थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो 1, 2, 3 थर्ड ऑब्जर्वेशन 17 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन 20/2 यानी 37/2 18.5। तो फाइनली हमने ये इसका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड किया, यानी कि 18.5 इन डेटास को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मीडियन इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन और ये एक टिपिकल ऑब्जर्वेशन है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है मोड और मीन के अलावा। अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की, और अगर हमें ग्रुप डेटा की मीडियन फाइंड करनी है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि यहां हमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन तो पता नहीं है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, एक ऐसी क्लास को सिलेक्ट करना होता है जिसमें वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन लाइज कर रहा है और उस क्लास का हम नाम देते हैं मीडियन क्लास। अब इसको फाइंड करना थोड़ा सा एक प्रोसीजर है लंबा और वो प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हमें ये जो ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे इनकी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हमें डेटा मिले उनकी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट क्लास, यानी जिस क्लास की तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हो उस क्लास तक की जितनी फ्रीक्वेंसी है उनका सम। जैसे सपोज तुम्हें थर्ड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो उसके लिए तुम्हें f1 + f2 + f3 करना होगा। अगर तुम्हें 7th क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो तुम्हें f1 से लेके f7 तक की फ्रीक्वेंसी को प्लस करना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद सेकंड स्टेप अब हमें फाइंड करना होगा n/2। फाइंड n/2। अब ये n क्या है तो मैं तुम्हें बता दूं शॉर्ट में, n = सिग्मा fi।
यानी कि जो हमारे पास ये लास्ट क्लास होगी, हमारी आखिरी क्लास, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा n बन जाएगा, क्योंकि आखिरी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी सारी फ्रीक्वेंसी का सम होगी, उसी को हम n मान लेते हैं और उसका हम हाफ कैलकुलेट कर लेंगे, यानी n/2 हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे, लोकेट अ क्लास whose cumulative frequency is just greater than, वैसे एक दूसरा वर्ड भी है इसके लिए, और नियरेस्ट टू n/2। हम एक ऐसी क्लास को ढूंढेंगे जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n/2 से जस्ट ग्रेटर हो या उसके नियरेस्ट हो, और जो वो क्लास हम ढूंढ के आएंगे उस क्लास को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड मीडियन क्लास। जो यहां हमने क्लास ढूंढी है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट ग्रेटर है या उसके नियर अबाउट है, तो उसी क्लास को हम नाम दे देंगे मीडियन क्लास का। और अब हमारी टेंशन खत्म, अब हमें मीडियन क्लास पता चल गई। इसका मतलब अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि मीडियन इक्वल n प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। और इस फॉर्मूले में जो हमने चीजें यूज की है, n लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, और F जो हमने यूज किया है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब CF क्या होगी, तो CF भी ऐसे नहीं है कि जैसे L भी मीडियम क्लास का, F भी मीडियम क्लास की, तो CF भी मीडियम क्लास की CF, ऐसा नहीं। यहां तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, CF का मतलब है मीडियम क्लास से पहली वाली जो क्लास है, प्रीसीडिंग क्लास, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ preceding class to median class, यानी जो मीडियम क्लास है उसकी जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद में फिर हमारे पास आती है तीसरी चीज H का मतलब है जो क्लास साइज है, क्लास साइज, क्योंकि क्लास साइज का यहां तुम्हें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो यहां पे जिसकी हमें मीडियन फाइंड करनी है ऑब्जर्वेशंस, वो हमेशा क्लास साइज इक्वल ही रहने चाहिए, यानी कि इक्वल क्लास साइज की हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कंटिन्यूस क्लासेस हैं वो होना कंपलसरी है। दो चीजों का तुम्हें यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि जब तुम जिन डेटा तुम्हें मिलेंगे ग्रुप डेटा, उनकी पहले चेक कर लोगे कि जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में होनी चाहिए और क्लास साइज इक्वल होना चाहिए, तभी तुम इनकी मीडियन फाइंड कर सकते हो। और अगर सपोज करो कि तुम्हें डिसकंटिन्यूस क्लास मिलती है तो पहले तुम्हें उस डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, यानी कि इंक्लूसिव फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव क्लास मिली है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म में होना क्लासेस का कंपलसरी है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके तुम ये मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो, और इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं कि जिससे तुम आसानी से उस चीज को समझ पाओगे उस एग्जांपल से कि किस तरीके से ये मीडियन हम कैलकुलेट करेंगे और ये सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। अब मैंने अपनी जो एक्सरसाइज है हमारी 14.3 है,
मीडियन की। ये इसका मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1। इसमें तो मैं एक कंजप्शन दिया है, मंथली कंजप्शन, और कुछ कंज्यूमर्स का एक सर्वे है, और उस सर्वे के अकॉर्डिंग तो मैं उसकी जो ग्रुप डेटा है उनकी मीडियन फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैंने जैसे पहला स्टेप लिखवाया, सबसे पहले फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो मैंने अभी बताया तुम्हें, जो पहली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो तो f1 ही रहेगी, क्योंकि इससे पहले तो कोई क्लास है ही नहीं। अगर होती तो उसकी फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करते। अब दूसरी क्लास की अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमें f1 और f2 दोनों को प्लस करना होगा। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 4 + 5 तो आंसर आता है 9। अब अगर हमें थर्ड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हमें f1, f2, f3 तीनों को प्लस करना होगा। लेकिन अगर हम देखें तो f1 + f2 का सम ऑलरेडी हमारे पास 9 है। तो अगर इसका सम ऑलरेडी हमारे पास है पहले से 9, तो केवल इसमें एक ही ऐड करना है। तो तुम सीधा 9 + 13 22 कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास फिर जो नेक्स्ट, अगर फोर्थ क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो तुम्हें f1, f2, f3, f4 को प्लस करना है। अब f1, f2, f3 का सम तुम्हारे पास 22 है, तो 22 में तुम्हें 20 और ऐड करना है, तो ये आ गया 42। अब अगर तुम्हें फिफ्थ क्लास की निकालनी है तो f1, f2, f3, f4 और f5 को प्लस करना है। अब f1 से लेके f4 तक का सम तुम्हारे पास 42 है, तो 42 में 14 और ऐड कर लो, 56। ऐसे ही यहां तुम्हें 56 में 8 ऐड कर देना है, 64, और 64 में 4 ऐड कर दो तो लास्ट क्लास की भी आ जाएगी 68। तो सबसे पहले हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम तैयार कर दिया, यानी हर क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। इसके बाद मैंने बताया था सेकंड स्टेप, अब तुम्हें फाइंड करना है n/2। तो लास्ट क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है यही n होती है, यानी कि आखिरी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम n बोलेंगे। n का मतलब अगर तुम इधर से टोटल करोगे सारी फ्रीक्वेंसी का तो वो 68 ही आएगा, यानी n का मतलब सिग्मा fi टोटल फ्रीक्वेंसी, उसको ही हम n बोल रहे हैं, और आखिरी क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो n ही है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले फाइंड करना है n/2, और n/2 का मतलब 68/2 यानी कि 34। अब इसके बाद जो मैंने स्टेप बताया था नेक्स्ट, उसमें हमें एक ऐसी क्लास लोकेट करनी थी, ढूंढनी थी, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस n/2 से जस्ट ग्रेटर हो या इसके इक्वल हो। तो हम 34 से नेक्स्ट नंबर इसमें सर्च करेंगे, और 34 से नेक्स्ट नंबर है 42। तो ये 42 वाला नंबर जिस क्लास में आ रहा होगा, अब हम उसी क्लास को नाम दे देंगे मीडियन क्लास। तो यहां लिख देते हैं सिंस 42 इज जस्ट ग्रेटर देन n/2। ये जो 42 है ये n/2 से जस्ट ग्रेटर है, और हमें इसी की तलाश थी, क्योंकि ये जहां होगा n/2 से जो नेक्स्ट नंबर होगा, n/2 हमारा 34, तो 34 से जो नेक्स्ट नंबर बैठ रहा है वो 42 बैठ रहा है, और ढूंढना है CF वाले कॉलम में। तो समझ लो वही हमारी क्लास जिसमें ये नंबर लाइज करेगा वो मीडियन क्लास कहलाएगी। तो अब हमें मीडियन क्लास पता चल गई कि मीडियन क्लास जो है वो हो जाएगी अब हमारी 125 to 145। अब हमें फार्मूले की सारी चीजें पता चल जाएंगी। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L हमारी हो गई 125, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हो गई हमारी 20, F बराबर 20, और CF मैंने बताया था विशेष ध्यान रखना है। बहुत से लोग सोचते हैं मीडियन क्लास की लेनी है, नहीं लेनी। CF हमेशा मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास, जो ऊपर वाली क्लास है, पहली वाली क्लास है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF लेना है। तो CF हमारी हो गई 22, और H हमारा क्लास साइज, जो इनमें इक्वल गैप चलेगा, क्योंकि अनइक्वल का अभी हम मीडियन निकालेंगे ही नहीं, तो जो इनमें इक्वल गैप आ रहा होगा 20 का गैप आ रहा है, तो H हमारा हो गया 20। अब हम मीडियन का फार्मूला लगा देंगे, और मीडियन का फार्मूला होगा, फिर मैं एक बार बता दूं, n + n/2 - CF/F × H। अब L हमारी है 125, और n/2 हमने अभी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, n/2 था 34 माइनस CF। अब यहां तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, एक बात का और ध्यान रखोगे कि अगर तुमसे एक गलती होती है तो तुम चाहो तो यहां क्रॉस चेक कर सकते हो।
अगर तुमने बाई चांस गलती से मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF ले लिया तो तुम्हारा ये आंसर माइनस में आ जाएगा, और जो कि कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा इससे ग्रेटर रहना चाहिए। n/2 जो आएगा तुम्हारा वो CF से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अब तुम इसको जब सॉल्व करोगे, इसको टच नहीं करोगे, इसको माइनस कर लो। 34 माइनस 22 12 अपॉन 20 इंटू 20 से 20 बाई चांस कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, तो आ गया 125 प्लस 12 और दोनों को ऐड करा तो 137। अब इसमें एक बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा मीडियन आएगा वो आंसर तुम्हारा इसी मीडियन क्लास के बिटवीन लाइज करना चाहिए, यानी तुम्हारा आंसर 125 और 145 के बिटवीन लाइज करेगा, कभी भी 125 से लेसर या इक्वल नहीं होगा, ना 145 से ग्रेटर और इक्वल होगा। तो कुल मिला के जो तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है वो मोड में भी ध्यान रखना होता है कि मोड भी हमेशा मॉडल क्लास में लाइज करेगा और मीडियन भी हमेशा मीडियन क्लास में लाइज करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मीडियन निकालना आ गया होगा और इसकी तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें एक और चीज बताऊंगा, वो है बहुत इंपॉर्टेंट एम्पेरिकल रिलेशनशिप। थैंक यू।